जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले माउंट आबू टूर की। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपने लेक, टेम्पल और खूबसूरत मौसम के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और इसीलिए हर साल माउंट आबू में घूमने के लिए लाखों टूरिस्ट आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको माउंट आबू टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे माउंट आबू कब जाए, कैसे जाए, माउंट आबू में कितने दिन रुके, माउंट आबू में होटल कहाँ पर बुक करे, माउंट आबू में कहाँ पर घूमने जाए और माउंट आबू घूमने में कुल खर्चा कितना होगा। ऐसी और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि माउंट आबू कैसे पहुंचा जाए। तो अगर आप माउंट आबू ट्रेन से आना चाहते हैं तो माउंट आबू का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड रेलवे स्टेशन है, जो माउंट आबू से लगभग 28 किलोमीटर दूर आया हुआ है। तो आप बाई ट्रेन माउंट आबू रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट माउंट आबू रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप जयपुर या फिर उदयपुर आ सकते हैं और वहाँ से अपनी ट्रेन चेंज कर आबू रोड रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। आबू रोड रेलवे स्टेशन आने के बाद दोस्तों आबू रोड रेलवे स्टेशन के पास में कई सारे बाइक रेंटर है। आप वहां से बाइक रेंट कर सकते हैं और बाइक रेंट करने के लिए आपको एक दिन का लगभग 500 से 600 रुपए का किराया देना होगा। और आबू रोड रेलवे स्टेशन से बाइक रेंट करने के बाद आप बाइक से माउंट आबू तक जा सकते हैं। और फिर माउंट आबू घूमने के बाद वापस जाते टाइम आप रेंट की गई बाइक वापस करके अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं। नहीं तो आपको आबू रोड रेलवे स्टेशन से माउंट आबू तक जाने के लिए बस, टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। आबू रोड रेलवे स्टेशन से माउंट आबू तक जाने का बस 50 से 60 रुपए तक चार्ज कर सकती है। वही टैक्सी 1500 से 2000 रुपए तक चार्ज कर सकती है और शेयरिंग टैक्सी 200 से 300 रुपए तक चार्ज कर सकती है। वही दोस्तों अगर आप फ्लाइट से माउंट आबू आना चाहते हैं तो माउंट आबू का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर का है। तो आप बाई फ्लाइट उदयपुर के एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और फिर उदयपुर से माउंट आबू की दूरी लगभग 160 किलोमीटर पड़ जाती है। इसी के साथ अगर आप बस से माउंट आबू आना चाहते हैं तो कई सारी सिटी से माउंट आबू के लिए डायरेक्ट बस भी चलती है। तो आप बाई बस भी माउंट आबू तक आ सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर माउंट आबू आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए माउंट आबू तक आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब माउंट आबू में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो माउंट आबू में आप अपनी होटल नक्की झील के आसपास में बुक कर सकते हैं। नक्की झील के आसपास में कई सारी होटल बनी हुई है। भाई नक्की झील के आसपास में होटल आपको 1000 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। और अगर आप माउंट आबू में होम स्टे लेना चाहते हैं तो माउंट आबू में होम स्टे आपको 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएगा। तो आपका जैसा भी बजट है आप उसके हिसाब से माउंट आबू में होम स्टे या फिर होटल बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों होटल बुकिंग करने के बाद अब बात करते हैं कि माउंट आबू में हम कहाँ पर घूमने जाएंगे। तो दोस्तों माउंट आबू में आप सबसे पहले घूमने जा सकते हैं माउंट आबू की सबसे फेमस लोकेशन नक्की झील के लिए। दोस्तों नक्की झील माउंट आबू की सबसे फेमस लोकेशन में से एक है और आप इस नक्की झील में बोट राइड को भी एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नक्की झील को खुद भगवान ने अपने नाखूनों से खोदा है। और माउंट आबू में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट नक्की झील को विजिट करने के लिए जरूर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों माउंट आबू में आप घूमने जा सकते हैं दिलवाड़ा टेम्पल के लिए। दोस्तों ये प्लेस भी माउंट आबू की सबसे फेमस लोकेशन में से एक है। और इस मंदिर में की गई कलाकृति और नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि इसे देखने के बाद लगता है कि दुनिया का 8वां अजूबा तो यही है। ये एक जैन मंदिर है जिसे 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया है। बाकी दोस्तों ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप माउंट आबू आते हैं तो यहाँ पर घूमना बिल्कुल मिस न करें। इसी के साथ दोस्तों माउंट आबू में आप घूमने जा सकते हैं टोड रॉक के लिए। ये प्लेस माउंट आबू का एक शानदार व्यू पॉइंट है जहाँ से नक्की लेक का और नेचुरल ब्यूटी का काफी शानदार व्यू देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक चट्टान मेंढक की आकृति की बनी हुई है जो कि काफी खूबसूरत है। आप वहाँ पर भी अपनी फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों माउंट आबू में आप जा सकते हैं रघुनाथ टेम्पल के लिए। ये भी माउंट आबू का काफी फेमस टेम्पल है और काफी खूबसूरत टेम्पल है। तो आप चाहे तो माउंट आबू में यहाँ पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों माउंट आबू में आप घूमने जा सकते हैं गुरु शिखर के लिए, जो माउंट आबू का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरे माउंट आबू का काफी शानदार व्यू देखने को मिलता है। और गुरु शिखर माउंट आबू का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप माउंट आबू आते हैं तो गुरु शिखर के लिए जरूर जाए
ये प्लेस माउंट आबू की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस में से एक है। इसके अलावा दोस्तों माउंट आबू में आप शाम के टाइम में सनसेट का मजा लेने के लिए सनसेट पॉइंट के लिए जा सकते हैं। सनसेट पॉइंट से आपको सनसेट का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। तो आप माउंट आबू में शाम के टाइम में सनसेट पॉइंट के लिए जा सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप माउंट आबू में जा सकते हैं ओम शांति भवन के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा और खूबसूरत हॉल है। और ये हॉल इतना बड़ा है कि इसमें 5000 लोग एक साथ में बैठ सकते हैं, जिसका इस्तेमाल अलग अलग फंक्शन में किया जाता है। तो आप माउंट आबू में यहाँ पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ माउंट आबू में आप जा सकते हैं माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, जिसमें आप कई सारे अलग अलग एनिमल्स को देख सकते हैं। और ये प्लेस भी काफी खूबसूरत प्लेस है, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। बाकी दोस्तों माउंट आबू में आप घूमने के लिए वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे ऑटो, टैक्सी और बस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप माउंट आबू में घूमने के लिए बाइक रेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप आबू रोड रेलवे स्टेशन से अपनी बाइक रेंट करके आते हैं तो आप यहाँ पर घूमने के बाद जाते टाइम अपनी बाइक वापस देकर जा सकते हैं। और अगर आप माउंट आबू सस्ते में घूमना चाहते हैं तो माउंट आबू में कई सारी टूरिस्ट बस चलती है, जिसमें एक व्यक्ति का 400 से 500 रुपए लिया जाता है। और वो आपको एक दिन में माउंट आबू की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पर घुमाएंगे और फिर आपको वापस छोड़ देंगे। तो अगर आप सस्ते में माउंट आबू घूमना चाहते हैं तो आप माउंट आबू में घूमने के लिए वाकई टूरिस्ट बस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि माउंट आबू आने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो वैसे तो माउंट आबू आने का बेस्ट टाइम विंटर का माना जाता है, लेकिन टूरिस्ट साल भर माउंट आबू घूमने के लिए आते रहते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में। क्योंकि गर्मियों के मौसम में भी माउंट आबू का मौसम राजस्थान के बाकी इलाकों के मुकाबले काफी ठंडा होता है और काफी खूबसूरत होता है। तो गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर घूमने के लिए खूब सारे टूरिस्ट आते हैं। तो आप साल में कभी भी माउंट आबू घूमने के लिए आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि माउंट आबू घूमने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। तो माउंट आबू घूमने के लिए आपके पास में 2 दिन होने चाहिए। 2 दिन में हमने आपको जितने भी टूरिस्ट प्लेस बताई है आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा दिन माउंट आबू घूमना चाहते हैं तो भी घूम सकते हैं। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप माउंट आबू में कम से कम 2 लोग साथ में घूमने जाओगे तो आपका माउंट आबू में 2 दिन का 2 लोगों का होटल का खर्चा लगभग 2000 रुपये तक आ सकता है। इसके बाद आपका 2 दिन का बाइक रेंट का और पेट्रोल का खर्चा लगभग 1500 रुपये तक आ सकता है। इसके बाद आपका 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा लगभग 2000 रुपये तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 2 दिन का 2 लोगों का माउंट आबू घूमने का खर्चा 5500 रुपये तक आ सकता है, यानी कि पर पर्सन पर लगभग 3000 रुपये के आसपास में। बाकी अगर आप अकेले माउंट आबू घूमने जाते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको होटल का खर्चा अकेले को देना होगा। और अगर आप घूमने के लिए बाइक या फिर टैक्सी लेते हैं तो आपको उसका खर्चा भी अकेले को ही देना होगा। तो चलिए दोस्तों हमने आपको लगभग माउंट आबू टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए टूर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।